दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अब आप हमारी सबसे खतरनाक और रोमांचक यात्रा के लिए, क्योंकि अब जो यात्रा होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली और कह सकते हैं टफ यात्रा है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि अब पहाड़ों में जाने वाले हैं हम लोग। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम लोग कब अपनी इस यात्रा को पूर्ण करें। जब हम लोग घर से निकले थे तो संकल्प लेके निकले थे कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 4 धाम के दर्शन करेंगे, लेकिन इस यात्रा में अभी तक हम लोग दर्शन कर पाए हैं 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम के। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग के और चौथे धाम के दर्शन करने के लिए, जो कि आएगा उत्तराखंड में। तो अब ये जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के साथ में जो बाइक है ना वो पहाड़ों में जाएगी और बहुत छोटी बाइक है। उधर इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन है, ऊपर पहाड़ लदे रहते हैं, कीचड़ भी मिलेगा, चढ़ाई भी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा टफ यात्रा है और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है। तो देखेंगे कैसा रहेगा सफ़र। बाकी श्री नारायण की कृपा बनी रही, भोलेनाथ की कृपा बनी रही तो हम लोग सकुशल इस यात्रा को कंप्लीट करके घर वापस आएंगे। और अभी से तन मन रोमांचित हुआ जा रहा है जब से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मन में एक दुख था हम लोगों को कि हम लोग जो संकल्प लेके चले थे उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। जब तक 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। हालांकि जाने में तो अब हम लोग कार से भी जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि एक बार प्रण ले लिया तो उसको पूरा करना ही है। बाकी प्राण जाए पर वचन न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को बाइक से ही करना है। चाहे भले ये छोटी बाइक है लेकिन उससे ही करना है। कह सकते हैं कि इन्होंने जब पिछली बार मेरे साथ में उत्तराखंड की यात्रा की थी तब ये कार में रहती थी और सोती रहती थी, पता भी नहीं रहता था कि कौन सा पहाड़ अपने ऊपर लग रहा है। लेकिन अब तो ये कैमरामैन का काम भी करेगी, साथ में देखना भी पड़ेगा नीचे जितनी खाई है, ऊपर कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सब कुछ। तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो अभी से ये डर रही है, लेकिन भोलेनाथ जी हमारे साथ में हैं तो यात्रा हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो यात्रा करी है उसका विवरण आप लोगों को दे देते हैं। हम लोगों के 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन किए थे, यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारा काशी विश्वनाथ था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बिहार होते हुए झारखंड पहुँचे, वो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग था देवघर में, और बाबा बैद्यनाथ के हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद फिर हम पश्चिम बंगाल होते हुए पहुँचे थे उड़ीसा। तो वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम धाम के दर्शन किए और उड़ीसा से समुद्र किनारे किनारे चलते हुए हम लोग आंध्र प्रदेश में पहुँचे और आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने दर्शन किए थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। और आंध्र प्रदेश के बाद में फिर हम लोग पहुँचे थे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में फिर हम लोगों ने रामेश्वरम भगवान के दर्शन किए, जो कि एकमात्र ऐसा स्थान था जो कि ज्योतिर्लिंग में भी आता है और 4 धाम में भी आता है। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करके धनुषकोडी गए। वहाँ से कर्नाटका होते हुए पहुँचे हम लोग महाराष्ट्र, जहाँ पे हम लोगों ने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सबसे पहले भीमा शंकर, इसके बाद नासिक त्र्यंबकेश्वर और इसके बाद हम लोग कृष्णेश्वर के बाद में हम लोग पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद, माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे महाकाल की नगरी उज्जैन में, और महाकालेश्वर के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और एक और सबसे अच्छी बात वहाँ पे क्या हुई थी, इनको कुछ याद नहीं रहता है, ये बहुत जल्दी भूल जाती हैं यार। इनको मैंने 12 ज्योतिर्लिंग तो करवा दिए, भारत भ्रमण तो करवा दिया, लेकिन याददाश्त तो वही है जैसी घर पे पहले थी वही है। तो वहाँ पे हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ हुई थी, बाबा की सवारी हम लोगों ने देखी जीवन में पहली बार। अब याद आ गया इनको। तो इसके बाद फिर हम लोग सबसे ख़तरनाक एडवेंचर के लिए निकले थे, यानी गुजरात। वैसे तो गुजरात इतना अच्छा रहता है कि वहाँ पे रोड इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस बार हमें मिला था वहाँ पे देखने के लिए समुद्र का सैलाब। यानी समुद्र तो नहीं था, पानी ही समुद्र बन रहा था, वहाँ पे खेत ही समुद्र बन रहे थे, वहाँ के मैदान ही समुद्र थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी गिर चुका था कि वहाँ पे हम लोग डर चुके थे। और उसी डर में हम लोगों ने दर्शन किए थे
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और साथ में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के। और इसके बाद हम लोग बेट द्वारका गए और बेट द्वारका से दर्शन करने के बाद फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जब यात्रा बंद हो चुकी थी केदारनाथ वाली, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब यात्रा खुलेगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और अब घर से जा रहे हैं सबसे ज़्यादा कठिन यात्रा करने के लिए। सब बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, हमारे अपनों को छोड़कर, यार दोस्तों को छोड़ के निकलते हैं। और अब ये यात्रा हमारी लगभग 10 से 15 दिन के बीच में होने वाली है। हो सकता है हम लोगों को 15 दिन के आसपास लगें और फिर हम लोग हमारी इस महायात्रा को विराम देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा थी हमारे जीवन की भी। और जब तक जिएंगे तब तक याद रखेंगे ही, लेकिन हमारे बाद भी हमारी पीढ़ियां इस यात्रा को याद रखेंगी, क्योंकि एक छोटी सी बाइक पे अनसेफ तरीके से यात्रा करना, भारत के अलग अलग राज्यों में जाना, और इस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद हम लोग लगभग 15 से 16 बार एक राज्य से दूसरी राज्य को क्रॉस कर जाएंगे, यानी एक राज्य की बॉर्डर से दूसरी राज्य की बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये सब आखिरी बार होने जा रहा है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्रेम बना रहे, क्योंकि हम लोग फिर से अपने परिवार को, हमारे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो गया, डर गई क्या? फिर बच्चों को जल्दी जाना है ना, इसलिए। दोस्तों कोई भी माँ बाप या कोई पेरेंट नहीं चाहेंगे कि अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के दूर जाएं, लेकिन हम लोग लगभग 1.5 महीने से भी अधिक पहले दूर रहे और अब कम से कम 15 दिन तक अब दूर रहेंगे। तो बच्चों से दूर रहना एक सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं दर्दनाक होता है। और जब जब यात्रा में उनकी याद आती है ना, तो हृदय कांप उठता है। हम लोगों ने कैसे अपनी यात्रा को पूर्ण किया है पिछली बार भी, वो हम ही जानते हैं, क्योंकि यार कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। आप लोग भी पेरेंट्स हो, आप सोचते होंगे कि यार 1 दिन या 2 दिन भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग भोलेनाथ जी के लिए, हमारी इस तपस्या के लिए हम अपने फूल से बच्चों को छोड़ के जाते हैं। और ये बस आखिरी बार है, इसके बाद फिर कभी भी नहीं जाएंगे, ये प्रण लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये संकल्प लिया, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे इंतज़ार करेंगे हमारा कि हमारे पापा मम्मी आएंगे, वापस आएंगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी बड़ा कार्य संपन्न नहीं होता। तो वही सब कुछ करवाएंगे, उनके ही भरोसे जा रहे हैं। और इस यात्रा के पूर्ण होने के बाद जो हमारे हृदय से कोई पूछेगा ना, वो हम लोग ही जानेंगे कि हम लोगों ने क्या किया और कैसे किया है। तो इस यात्रा में हम लोग कैसा अनुभव करेंगे और किस तरह का माहौल होगा, वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।